मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभोभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। जैन दर्शन की एनसाइक्लोपीडिया आचार्य भगवान उमा स्वामी द्वारा कृत ये अतुलनीय कालजयी ग्रंथ महाशास्त्र तत्वार सूत्र का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। 8वां अध्याय हमने प्रारंभ किया था, जहां पर सूत्र नंबर 1 यानी पहले सूत्र का हमने अध्ययन किया, जहां पर बंध के हेतुओं यानी बंध के कारण को दर्शाया गया था। 5 मुख्य कारण वहां पर बंध के बताए गए थे। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 बंध के कारण बताए थे और इनका विस्तृत स्वरूप हमने जाना था। अब सूत्र नंबर 2 बंध का स्वरूप हम जानेंगे। सूत्र नंबर 2 क्या कहता है? सकषायत्वा जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गलानादत्ते सबंधः। माने क्या? सकषायत्वा जीवः है ना, यानी सकषाय मतलब कषाय सहित होने से जीव, यानी कषाय होने के कारण, कषाय से सहित होने के कारण ये जीव कर्मणो योग्यान पुद्गलानादत्ते सबंधः कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, वह बंध है। कषाय सहित वर्तना यानी कषाय सहित परिणमित होना, कषाय सहित होना ये क्या है? ये सकषाय है, सकषाय है। और कषाय रहित होना अकषाय है। कषाय सहित वर्तना सकषाय है और उसका भाव सकषायत्व यानी सकषायपना है, सकषायत्व है। आयु आदि प्राणों के धारण से जो जीता है वह जीव है। अब यहां जो बात कही है ना कि आयु आदि प्राणों से जो जीता है, तो ये बेसिकली व्यवहार नय का निमित्त प्रधान कथन है, वरना जीव तो अपने जीवत्व शक्ति से ही जीता है। जीव आज तक कभी जिया नहीं, जियाने से मतलब जन्मा नहीं, और कभी इसका मरण हो सकता नहीं। लेकिन ये निमित्त प्रधान कथन है कि जो आयु आदि 10 प्राणों से जीता है वह जीव है, अथवा जो पहले जीता था, अभी जी रहा है और आगामी काल में जिएगा, वह जीव है। यह सकषाय के कारण कर्म रूप होने योग्य पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करता है। प्रत्येक पुद्गल परमाणु नहीं, जो कर्म रूप होने योग्य हैं और अपने आप ही वो आ जाते हो, आते अपने आप ही हैं, अपने सहजता से ही आते हैं, लेकिन वहां पर निमित्त किसका पाते हैं? जीव के कषाय भाव का। जीव जब ये कषाय रूप होता है ना, सकषाय होता है, कषाय सहित होता है, तो वो पुद्गल परमाणु कर्म रूप परिणमित होकर जीव की तरफ आकर्षित होते हैं। वह कर्म का बंध जीव के साथ कब से चला आ रहा है? अनादि से चला आ रहा है, नवीन प्रारंभ नहीं हुआ है। इस बात का खुलासा तो पंडित टोडरमल जी साहब ने कितना किया है दूसरे और तीसरे अधिकार में, है ना, कि कर्म न्यारे थे, जीव न्यारा था। कहीं से कर्म आए और कहीं से जीव आया, दोनों मिल गए, ऐसा नहीं है। तो कई जगह पर उदाहरण आता है सोने का और किट्टी कालीमा का था, यानी कि सोना खदान में किसने डाला? कि अनादि से है, किसी ने डाला नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे ही, लेकिन सोना खदान में मिट्टी के साथ, किट्टी कालीमा के साथ मिला होने पर भी, अनादि से मिला होने पर भी, किट्टी कालीमा भिन्न है और सोना भिन्न है। ऐसे ही ये जीव कर्म के साथ अनादि से मिला होने पर भी कर्म जुदा है और मैं जीव जुदा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले आत्मा शुद्ध था, बाद में उसमें कर्म का संयोग हुआ, अथवा
पहले कर्म था, बाद में आत्मा उसमें मिल गया। इन दोनों में से कोई भी पहले पीछे यानी पहले बाद में नहीं है, दोनों ही अनादि से एक बंध रूप हो रहे हैं। जैसे दूध में पानी, तिल में तेल, स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण और किट्टी कालीमा अनादि बंध रूप हैं, उसी प्रकार जीव और कर्म का अनादि बंध है। जैसे उदर अग्नि के अनुसार, उदर अग्नि मतलब जो पेट में है ना, पेट की अग्नि जो है, उदर अग्नि के अनुसार जीव आहार को ग्रहण करता है, उसी प्रकार यानी जितनी भूख लगती है, क्षुधा जितनी लगती है उतने हिसाब से वो जीव ग्रहण करता है। उसी प्रकार तीव्र, मंद, मध्यम कषाय के अनुसार ही स्थिति अनुभाग रूप कर्म बंधते हैं। स्थिति अनुभाग क्या होते हैं? स्थिति माने कितने टाइम के लिए वो कर्म बंधे, और अनुभाग कितने रस देने की, कितनी इंटेंसिटी उन कर्मों में है, तो उसको कहते हैं रस, अनुभाग और स्थिति। ठीक है, तो कषाय के अनुसार ही स्थिति और अनुभाग रूप कर्म बंधते हैं। देखो कर्मों की 4 स्थितियां होती हैं। कैसी? पहली होती है प्रकृति प्रदेश, प्रकृति प्रदेश और स्थिति और अनुभाग। तो प्रकृति और प्रदेश ये योग से बंधते हैं, योग, और स्थिति और अनुभाग ये कषाय से बंधते हैं। ठीक है ना? तो उसी प्रकार तीव्र, मंद, मध्यम कषाय के अनुसार ही स्थिति अनुभाग रूप कर्म बंधते हैं। 3 लोक में ऊपर नीचे सर्वत्र पुद्गल परमाणु ठसाठस भरे पड़े हैं। उनकी 23 जातियों में से कर्म रूप होने योग्य पुद्गल है ना, उनकी 23 जातियों में से जो भी कर्म रूप होने योग्य हैं, ऐसे पुद्गल आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में अनंतानंत विद्यमान हैं। जब यह आत्मा योगों के माध्यम से सकंप प्रदेशवान होता है, माने इसके आत्म प्रदेशों में, आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है ना, और सकंप प्रदेशवान होता हुआ कषाय सहित होता है, माने योग और कषाय है ना, दोनों सहित होता है, तब वह पुद्गल परमाणुओं को सब ओर से ग्रहण करता है। जैसे उदाहरण दिया है, जैसे लोहे का तख्त गोला, यानी लोहे का बिल्कुल एकदम हॉट है ना, एक्सट्रीम हॉट, रेड हॉट गोला, उसको जब पानी में डालते हैं तो ऐसा नहीं कि जब नीचे से ही ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा, ऊपर से नहीं करेगा, वो चारों तरफ से है ना जल को ग्रहण करता है। उसी प्रकार ये कषाय सहित आत्मा योग द्वार से कर्म पुद्गलों को ग्रहण करता है। इस प्रकार आत्मा से कर्म का एक क्षेत्रावगाही होकर परस्पर संबंध हो जाना बंध है। यानी कषाय का निमित्त पाकर जो पुद्गल परमाणु जिनमें कर्म रूप परिणमित होने की योग्यता है, वही कर्म परमाणु आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध स्थापित कर लेते हैं। वास्तव में वही बंध है। अब यहां प्रश्न आया है कि आपने कहा आत्मा का कर्मों के साथ बंध है। आत्मा तो है चेतन यानी अरूपी, और कर्म है पुद्गल यानी कि रूपी। तो पूछते हैं कि आत्मा अमूर्तिक होने से उसके हाथ पांव आदि आंगोपांग नहीं है, तो फिर वह कर्म का ग्रहण कैसे करता है? तो यहां पर उत्तर देते हैं कि वो ग्रहण शब्द का मतलब ऐसे नहीं कि मैंने इस मोबाइल को ग्रहण किया हुआ है, या मैंने इस पेंसिल को ग्रहण किया है, इस शरीर को, इस शर्ट को ग्रहण किया है, ऐसा मतलब नहीं है। सूत्र में जीव पद का ग्रहण है, जिसका अर्थ है प्राणों को धारण करने वाला, है ना। आयु प्राण के कारण ही जीव जीता है, ऐसा व्यवहार होता है, अन्यथा नहीं। इस जीव को हस्त यानी हाथ आदि अंगोपांग सहित की उपमा है। इससे जीव कर्म को ग्रहण करता है, यानी इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जीव कर्म को ग्रहण करता है। आयु रहित मुक्त जीव कर्म को ग्रहण नहीं करता। सिद्ध भगवान कर्म को ग्रहण नहीं करते, है ना।
यह जीव पद कहने का प्रयोजन है। अब यहां पर जो बात आई थी ना कर्म योग्यान, यानी इस लघु निर्देश से अक्षर कम हो जाने पर भी अर्थ की सिद्धि हो जाती है। हालांकि कर्मणो योग्यान यह पद कहा है, कर्मणो योग्यान यह पद कहा है, इसका प्रयोजन यह है कि इससे पृथक विभक्ति का उच्चारण हो जाता है, जिससे अन्य वाक्य का अर्थ भी फलित हो जाता है। डिटेल में समझते हैं, हो सकता है समझ में ना आए, हम भी समझने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो कर्मणो योग्यान क्या कहते हैं कि कर्म से जीव कषाय सहित होता है। इसमें कर्म का पंचमी विभक्ति परक हेतु रूप अर्थ है। अब ये व्याकरण की कुछ भाषा है, इससे मैं भी अनभिज्ञ हूं, बहुत ज्यादा मुझे व्याकरण नहीं आती है, मैं भी समझने का प्रयास कर रहा हूं, हम सब साथ में समझते हैं। इसमें कर्म का पंचमी विभक्ति परक हेतु रूप अर्थ है, कर्म रहित जीव के कषाय का लेश भी नहीं है। माने यदि आपको इस विश्व में, इस विश्व से मतलब इस लोक में, इस तीन लोक में ऐसा जीव मिले जिसके कर्म के साथ संबंध नहीं है, तो इसका मतलब वो सर्वथा ही मुक्त जीव है। और वो कौन है कि वो सिद्ध परमेष्ठी हैं, है ना। और उनके क्या नहीं होगा कि उनके कषाय नहीं होगी। और जो सर्वथा ही कषाय रहित है, अब ऐसे तो अरिहंत भगवान ने जो सर्वथा कषाय रहित हैं, लेकिन उनके अभी क्या है कि उनके अभी आश्रव हो रहा है, और करणान्योग की भाषा में उनको भी कथनचित बंद है, ठीक है ना, क्योंकि अभी 4 अघातीय कर्म बाकी हैं, शरीर बाकी है, आयु बाकी है, ठीक है ना। देखो, कर्म का पंचमी विभक्ति परक हेतु रूप अर्थ है, कर्म रहित जीव के कषाय का लेश मात्र भी नहीं है। जीव और कर्म का अनादि संबंध है, इससे अमूर्तिक जीव मूर्तिक कर्म कैसे बांधता है, इस तर्क का निराकरण हो जाता है। क्या कहा कि कैसे बांधता है, कैसे बांधता है कि बात तो तब घटित होती जब इस जीव को कर्म के साथ नवीन बंध करवाया जाता या होता, पर ये तो नवीन है नहीं, ये तो अनादि से चला आ रहा है, तो इसमें तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। लोक में एक मजाक के तौर पर है, सिर्फ हमारा कोई किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं है। लोक में एक कहावत कहते हैं ना कि पहले अंडा आया कि मुर्गी, तो भाई ये तो अनादि से ऐसे ही है, अब कैसे कहोगे बात। तो ये अनादि से है जिसकी कोई आदि नहीं है, उसमें पहले और पीछे कैसे आ सकता है, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं कि भाई इसमें कोई तर्क नहीं है कि जीव और कर्म का अनादि संबंध है, इससे अमूर्तिक जीव मूर्तिक कर्म कैसे बांधता है, इसका आंसर सेल्फ आंसर्ड है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है ना। जिस बंध को अनादि नहीं मानने पर, बंध को अनादि नहीं मानने पर, माने उसकी एक प्रारंभ मानने पर, उसकी स्टार्टिंग मानने पर उसे नवीन मानना होगा, जिससे बंध से पूर्व संसारी जीव जब तक कर्म नहीं बंधे तो क्या मानना पड़ेगा कि ये सर्वथा शुद्ध है। और जो जीव सर्वथा शुद्ध है वो कौन होता है कि वो सिद्ध होते हैं, और सिद्ध तो दोबारा कभी बंध सकते नहीं, ठीक है ना। तब इन सिद्धों के समान बंध का अभाव होने पर संसार का ही अभाव हो जाएगा। जब सभी सिद्ध होंगे तो संसार कहां रहेगा, संसार कहां रहेगा, है ना। संसार के अभाव में मोक्ष का भी अभाव सिद्ध होगा। इसका मतलब वो सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाएंगी, सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाएंगी, क्योंकि संसार के नाश पूर्वक ही मोक्ष होता है, मोक्ष पर्याय है। और संसार के नाश जब संसार से मतलब ये 3 लोक का नाश नहीं, संसार से मतलब संसार अवस्था, जीव की सांसारिक अवस्था, उसका नाश होकर ही मोक्ष अवस्था प्रकट होती है। अब जो स्वयं सिद्ध है, मतलब स्वयं सिद्ध से मतलब पर्याय में भी हमेशा से सिद्ध ही है, तो वो सिद्ध पर्याय प्रकट होगी क्यों, यानी कि संसार ही नहीं रहेगा तो संसार नहीं रहेगा तो सिद्ध अवस्था प्रकट नहीं होगी, सिद्ध अवस्था प्रकट नहीं होगी तो मोक्ष का भी अभाव है, संसार का भी अभाव है। बात समझ में आ गई। इस प्रकार जीव और कर्म के अनादि संबंध की सिद्धि होती है। क्लियर है, नंबर 1 था पॉइंट। अब दूसरा हम क्या समझ रहे हैं, हम कर्मणो योग्यान इस पद को समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखो मैं ये सूत्र एक बार फिर पढ़ता हूं।
स कषायत्व जीवः कर्मणो योग्यान, है ना, कर्मणो योग्यान पुद्गलानादत्ते स बंधः। तो कर्मणो योग्यान है ना, ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहले में हमने समझा, दूसरा क्या कहता है कि कर्म के योग्य पुद्गलों को, कर्म के योग्य यानी कर्म रूप परिणमित होने योग्य जिन पुद्गल परमाणुओं में कर्म रूप परिणमित होने की योग्यता है, ऐसे। तो इसमें कर्म का षष्ठी विभक्ति परक संबंध रूप अर्थ है। जीव कर्म के योग्य पुद्गलों का ग्रहण करता है। कर्म पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है, पुद्गल स्वरूप ही है। इससे कर्म और पुद्गल का तादात्म्य संबंध सिद्ध किया है। तादात्म्य संबंध कर्म और पुद्गल का, क्योंकि कर्म पुद्गल परमाणुओं की पर्याय है, तो पर्याय और द्रव्य दोनों में क्या होता है, तादात्म्य संबंध होता है ना। अब यहां पे असमान जातीय द्रव्य पर्याय की बात नहीं है, उसी द्रव्य की पर्याय की बात है। कर्म कैसे हैं, समान जातीय द्रव्य पर्याय हैं। जीव की तो समान जाति होती ही नहीं है, क्योंकि जीव तो एक ही है ना, एक ही जाति का है जीव, ठीक है ना। जीव किसी अन्य जीव के साथ मिलता नहीं है जो समान जातीय बनाए। तो जीव की तो जीव द्रव्य की ही पर्याय होती हैं, ठीक है ना। तो और जीव की जो भी पर्याय होंगी वो कैसी होंगी कि जीव रूप ही होंगी। असमान जातीय द्रव्य पर्याय की बात नहीं कर रहे हैं, मात्र जीव की, अकेले जीव की पर्याय कैसी होंगी, जीव रूप ही होंगी। जीव का उसकी पर्यायों के साथ कैसा संबंध है कि तादात्म्य संबंध है ना, उसी भाव रूप संबंध है। कर्म पुद्गल परमाणुओं का स्कंध है, पुद्गल स्वरूप ही है। इससे कर्म और पुद्गल का तादात्म्य संबंध सिद्ध किया है। वैशेषिक कहते हैं, वैशेषिक एक दर्शन है, वैशेषिक एक मत है। ये कहते हैं वैशेषिक आदि, वैशेषिक आदि लिखा है। वैशेषिक आदि का मतलब बाकी के जो मत हैं, जैसे कि न्यायिक मत हो गए, वैशेषिक हो गए, शैव हो गए, सांख्य मत हो गए, वेदांत हो गए, बौद्ध मती हो गए। तो ये क्या कहते हैं कि कर्म आत्मा का ही अदृष्ट नामक गुण है, माने वो कर्म को क्या मानते हैं, आत्मा का गुण मानते हैं, जो कि दिखाई नहीं देता। कर्म के योग्य पुद्गल, ऐसा कहने से उसका निराकरण हो गया, क्योंकि यदि आत्मा का गुण होता तो पुद्गल कहां से आ जाते। इसलिए क्या कहा कि कर्म के योग्य पुद्गल, ऐसा कहने से इसका निराकरण हो गया। यदि कर्म आत्मा का गुण होता तो वह संसार का कारण नहीं होता, अतः कर्म को पुद्गल रूप ही जानना। फिर सूत्र में क्या है, सॉरी, कर्मणो योग्यान हो गया, पुद्गलानादत्ते, पुद्गल अनादत्ते, यानी पुद्गलन आदत्ते। आदत्ते का मतलब क्या है कि इस क्रिया से हेतु और हेतुमान भाव प्रकट किया गया है। पूर्वोक्त मिथ्या दर्शन आदि हेतु हैं, मिथ्या दर्शन हेतु है माने कारण है, और पुद्गल कर्म का बंध हेतुमान माने क्या है कि पुद्गल कर्म का बंध हेतुमान है, माने पूर्वोक्त मिथ्या दर्शन आदि हेतु हैं और पुद्गल कर्म का बंध हेतुमान है। मिथ्या दर्शन के कारण ही तो ये पुद्गल कर्म बंध रहे हैं, तो ये कार्य हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं, और जीव उसका करता है। अब ये व्यवहार करता है ना निमित्त, कैसा कि मिथ्या दर्शन, दो प्रकार के मिथ्या दर्शन है, दर्शन मोहिनीय वाला और एक जीव का मोह भाव, है ना। दर्शन मोहिनीय तो पुद्गल हो गया, और जीव का मोह भाव, मिथ्यात्व भाव, वो जीव का अपना परिणाम है, विपरीत मान्यता वो जीव का अपना भाव है। पुद्गल का कर्म बंध हेतुमान है, जीव उसका करता है। तो यहां कर्ता कैसे कहा है, जीव करता नहीं है, निमित्त से कथन है यहां पर, ठीक है। अगर जीव को हम पुद्गल परमाणुओं का, पुद्गल कर्म का कर्ता मान लेंगे तो जीव को पुद्गल मानना पड़ेगा, या वो पुद्गल को जीव मानना पड़ेगा, क्योंकि कर्ता कर्म संबंध एक ही जाति के, माने एक ही जाति नहीं बल्कि एक ही द्रव्य में घटित होता है। एक पुद्गल परमाणु बगल में ठहरे हुए या उसी क्षेत्र में रहे हुए दूसरे पुद्गल परमाणु का कर्ता नहीं है, माने दोनों पुद्गल परमाणुओं में कर्ता कर्म संबंध नहीं है। इस उंगली और इसमें कर्ता कर्म संबंध नहीं है, भले से ये दोनों टच कर रहे हो। ये तो छोड़ो, इस उंगली में जो अनंत परमाणु विद्यमान है ना, प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र है, एक दूसरे के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है।
एक क्षेत्रावगा तो हो सकता है लेकिन कर्ता कर्म संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक हो सकता है लेकिन कर्ता कर्म संबंध नहीं है। ठीक है ना, निमित्त से कहा है यहां पर सिर्फ कि जीव उनका कर्ता है। इस प्रकार मिथ्या दर्शन आदि के कारण स्निग्ध हुए आत्मा के साथ योग के माध्यम से सब ओर से सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाही कर्म के योग्य अनंत पुद्गलों का विभाग रहित हो मिल जाना, माने सब एक साथ आ जाना बंद है, वह इस सूत्र का अर्थ है। समझ में आया? यानी कषायों के साथ जब इस जीव का संबंध होता है, माने ये जीव जब कषाय नुमा बिहेव करता है तो वो पुद्गल कर्म, पुद्गल परमाणु कर्म रूप परिणमित होते हैं। कौन से पुद्गल परमाणु? जिनमें कर्म रूप परिणमित होने की योग्यता है। ठीक है, अब उदाहरण से, जैसे कलश, हांडी आदि बर्तन में रखे गए अनेक रस, जूस है ना, बीज, फूल, फल मदिरा रूप से परिणमित हो जाते हैं, उसी प्रकार योगों द्वारा खींचे गए आत्म प्रदेशों में स्थित पुद्गल परमाणु पूर्वोक्त मिथ्या दर्शन से लेकर कषाय पर्यंत भावों के कारण, कषाय पर्यंत भावों के कारण कर्म रूप परिणमित हो जाते हैं। देखो, घड़े में घी रखा हो तो हम क्या कहेंगे? उसको घी का घड़ा कहेंगे? नहीं कहेंगे। उसकी देखभाल कैसे करेंगे? बिल्कुल कि जितनी कीमत का उसमें घी है ना, वो पूरी की पूरी उस मिट्टी के घड़े की कीमत हो जाती है अगर उसमें घी विराजमान है, मतलब विद्यमान है। तो ऐसे ही यहां पर कहा है कि मिथ्या दर्शन से लेकर कषाय पर्यंत भावों के कारण वो जो पुद्गल हैं, पुद्गल परमाणु, वो कर्म रूप परिणमित हो जाते हैं। तो वो निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा। ठीक है ना, वे आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुणों को बांधते हैं, रोकते हैं, अतः बंध कहलाते हैं। बहुत सूक्ष्म दृष्टि चाहिए इसमें, स्यादवाद नहीं समझोगे तो अर्थ का अनर्थ ले जाओगे, पुद्गल परमाणुओं का कर्ता जीव को बना डालोगे। भाषा यही कही जाएगी कि जीव कर्म का कर्ता है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध समझना है अपने को, निश्चय ने व्यवहार ने समझना है, द्रव्य आर्थिक ने पर्यार्थिक ने समझना है, तब ये बात अंदर में बैठती है कि यहां पर किस अपेक्षा से बात कही गई है। ठीक है ना, सूत्र में स कषाय का है ना, सबसे पहला सूत्र का पहला क्या है? स कषाय। स, तो स का मतलब क्या? नहीं सॉरी, सबसे आखिर में सबंध। देखो मैं पढ़ता हूं, स कषायत्व जीव कर्मणो योग्यान पुद्गलानादत्ते सबंध। अब यहां स जो आया है, बात सबसे आखिर वाला है ना, तो स का मतलब क्या बता रहे हैं यहां पर? स यानी कि वह पद का प्रयोग अन्य बंध की निवृत्ति के लिए किया है। पहले जो स कषाय था वो कषाय सहित था, अब ये सबंध का मतलब है कि वह पद का प्रयोग अन्य बंध की निवृत्ति के लिए किया गया है। यहां मात्र यही एक बंध है, अन्य कोई नहीं है। गुण गुणी का बंध भी यहां ग्रहण नहीं करना, यहां सिर्फ जीव और कर्म, जीव और पुद्गल कर्म, इनके ही बंध का ग्रहण करना है। गुण गुणी में गुणों का बंधन है, वो ग्रहण मत करना, क्योंकि उसका नाश नहीं होता है ना। द्रव्य का स्वभाव गुण है, द्रव्य गुणी है, उसका अभाव होने पर मोक्ष का ही अभाव हो जाएगा, सो असंभव है ना। द्रव्य का ही नाश हो जाएगा ना, गुण का नाश कर दोगे, एक गुण भी चला गया तो गुणी का नाश हो जाएगा, और जो गुणी का नाश कभी हो नहीं सकता। द्रव्य 6 जाति के थे, उतनी ही क्वांटिटी के हैं, जितने जीव द्रव्य अनंत काल पहले थे उतने ही जीव द्रव्य आज भी हैं, उतने ही अनंत काल बाद होंगे। जितने पुद्गल परमाणु अनंत काल पहले थे उतने ही पुद्गल परमाणु आज है, उतने ही अनंत परमाणु जो है क्या होंगे? अनंत काल बाद होंगे। ठीक है ना, एक धर्म द्रव्य कभी 1.5 नहीं हुआ, 1.25 नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ। अधर्म द्रव्य है ना, काल द्रव्य असंख्यात थे, असंख्यात ही हैं, असंख्यात ही रहने वाले हैं। और साथ में क्या कहा कि आकाश एक था, एक ही रहने वाला है। ठीक है, प्रदेशों में भी घटन बढ़न नहीं होती,
तो वही कहा है कि भाई यदि हमने गुण और गुणी को क्या कर दिया कि गुण को कम कर दिया तो गुणी का नाश हो जाएगा, माने संसार का नाश हो जाएगा, जो असंभव है। बंध पद का प्रयोग करण साधन, कर्ता साधन, भाव साधन इन 3 रूपों में होता है। कौन सा होता है? करण, कर्ता और भाव। याद रहे, करण, कर्ता और भाव, इन 3 साधन रूप होता है। ठीक है। आत्मा जिससे बंधन को प्राप्त होता है वह बंध है। यहां हल इस सूत्र से करण अर्थ में घन पद हो, घन प्रत्यय हो, बंध पद निष्पन्न हुआ है। पूर्व कर्म बंध की अपेक्षा आत्मा नवीन कर्म का बंध करता होने से वह करण है। पूर्व कर्म बंध की अपेक्षा, क्या लिखा है? पूर्व कर्म बंध की अपेक्षा आत्मा नवीन कर्म को बंध करता होने से वह करण है। ठीक है ना। आत्मा ही कर्म को बांधता है, अतः इस बंध को करण साधन रूप कहते हैं। आत्मा स्वयं ही बंध रूप भी होता है, तो वह बंध आत्मा की ज्ञान दर्शन आदि सामर्थ्य को रोकता है, अतः इसे कर्ता कहते हैं। बंध रूप क्रिया ही बंध का भाव होने से भाव साधन रूप भी है। इस प्रकार बंध पद का तीनों साधनों में प्रयोग होता है। उदाहरण देखो, जैसे किसी भंडार गृह में से तंदुल, तंदुल माने चावल के छोटे टुकड़े होते हैं ना, तंदुल, गेहूं आदि धान्य निकलता भी है, नया भी आता है और संचित भी रहता है। उसी प्रकार भंडार गृह में नया क्या आया? चावल या गेहूं आदि आए, है ना, उसमें से निकलते भी हैं, नए भी आते हैं और वहां भी रहते हैं। उसी प्रकार आत्मा के साथ स्थित कारमाण शरीर रूप भंडार गृह में, कारमाण शरीर रूप भंडार गृह में कर्म रूपी धान्य संचित यानी कर्म वर्गणाएं हैं, कर्म परमाणु हैं, निकलते भी हैं और नए भी आते हैं। आवण जावण लगी रहती है और साथ में वहां पर मेंटेन भी रहती हैं। ठीक है ना। उसमें से कालानुसार पुराना उदय में आकर खिड़ता जाता है, जिसको क्या कहा था? उदय यानी फल, है ना, रस। नवीन बंधता जाता है और संचय बराबर बना रहता है। सिद्ध राशि के अनंतवें भाग और अभव्य राशि से अनंत गोड़े प्रमाण समय प्रबद्ध रूप कर्म परमाणु प्रति समय बंधते रहते हैं, उतने ही प्रमाण निषेक खिड़ते रहते हैं तथा कुछ कम 1.5 गुणे आदि से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण सत्ता में स्थित रहते हैं। यह कर्म की परंपरा नष्ट होने पर मोक्ष होता है। इस प्रकार कर्म बंध का स्वरूप जानना। और कर्म बंध की परंपरा नष्ट कब होती है? कि जब ये जीव अपने जीवत्व स्वभाव का आश्रय लेता है, अपने चित्ती स्वभाव का आश्रय लेता है, अपने चैतन्य भाव का आश्रय लेता है, चैतन्य स्वभाव का आश्रय लेता है, तो ये बंधन की जो संतति चली आ रही है, कर्म बंधन की संतति चली आ रही है, उसका नाश हो जाता है। समझ में आया? थोड़ा सा क्लिष्ट लग सकता है, करणान योग की भाषा है, मैं भी कमजोर हूं करणान योग में, तो मेरा भाव सिर्फ इतना है कि मैं भी समझूं और निमित्त से किसी और को भी समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है। बेसिकली तो ये मेरे खुद के समझने के लिए, क्योंकि मैं इसके बाद खुद सुनता हूं तो मुझे पता चलता है कि भाई मेरी कहां भूल हो रही है। ठीक है, चलिए, ओम नमः सिद्धेश्वर।